हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ बीपीएस चौहान। आज हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन चैनल पे पार्ट 12 तक अवेलेबल है। टोटल 12 पार्ट्स आर अवेलेबल एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 13। और आपको मालूम है 2019 से 20 तक के क्वेश्चंस हम लोग अपडेट कर रहे हैं। सो लेट्स मूव वन मोर पॉइंट कि एक क्वेश्चन जेई मेन में एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का पक्का आता है शॉर्ट शॉर्ट, और आप उसको 100% 4 मार्क्स एंश्योर कर सकते हैं। ठीक है ना, इजी टॉपिक है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस गाइस, एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 13 हियर, राइट। देखिए पहला क्वेश्चन है 9th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन का, राइट। इफ y इक्वल्स टू वाई ऑफ x, तो ये तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को उस फॉर्मेट में लिखने का तरीका है। इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। y इक्वल्स टू वाई एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सेटिस्फाइंग y1 इक्वल्स टू 1 देन y हाफ इक्वल्स टू। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ठीक है ना। अब देखिए आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम देखें, इसको डी वाई बाई डी एक्स, अगर यहाँ पे x से डिवाइड कर दिया जाए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2/x, और y तो है ही है, वो मैं अलग इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। x यहाँ बचेगा गाइस, और ये बिल्कुल आपका जो फॉर्मेट है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू फॉर्मेट में हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप तुरंत निकालोगे, e टू दी पावर 2/x dx। ये जो नंबर है कंपेयर करेंगे p से, सो यू कैन राइट द e टू दी पावर 2 और 2 ln x आएगा, ठीक है ना। और इसको लिख सकते हो e टू दी पावर ln log ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर बचा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। इसके और डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज q, और q जब कंपेयर कराएंगे तो x है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो दिस इज द एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y इंटू एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब dx। इंटीग्रेट कर दिया, so this is x4/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और अब जो वैल्यू दे रखी है उसको यूज करेंगे जिससे कि c हमारा डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। और c डिसाइड हुआ, इसके बाद में बहुत जल्दी काम हो जाएगा। y1 इक्वल्स टू 1, तो x भी 1 है, y भी 1 है, इक्वल्स टू 1/4 प्लस c। तो c की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस, दिस इज 3/4, 1 माइनस 1/4 दैट इज द 3/4। तो जो सॉल्यूशन है उसको हम लिख सकते हैं y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू this is x4/4 plus and this is a constant of integration which is 3/4, ठीक है। अब क्या वैल्यू चाहिए, y हाफ की वैल्यू चाहिए। y हाफ का मतलब x इक्वल्स टू 1/2 पे y की वैल्यू चाहिए उसको, राइट। इसका ये मतलब हुआ, तो x हम हाफ पुट करेंगे, तो y इंटू 1/4 इक्वल्स टू 1/2 1/16, 16 4 जा 64, नीचे ही जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड प्लस 3/4। और अगर इसको मैं 4 से वापस मल्टीप्लाई कर दूं तो y की वैल्यू हो जाएगी, तो 1/16 प्लस दिस इज 3, तो 16 3 48, 49/16 इज द आंसर। चेक करते हैं, 49/16। देखिए थर्ड ऑप्शन इसमें राइट है, ठीक है। तो बहुत इजी, बहुत फास्ट आप इस तरह के क्वेश्चंस में जा सकते हो, बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि 4 मार्क्स एंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 10th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन मॉर्निंग सेशन का, इफ dy by dx प्लस 3 upon cos square x into y equals to 1 by cos square x, x belongs to minus pi by 3 through pi by 3। तो बिल्कुल क्लियरली देखिए, क्वेश्चन में भी घुमा नहीं रहा है, आपको साफ ही मालूम पड़ रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, राइट। सो वेरी इजी गाइस, इसको आप एक बार थोड़ा सा ऐसा लिख लो तो और भी ठीक रहेगा। डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस यू कैन राइट द 3 sec स्क्वायर एक्स, 3 sec स्क्वायर एक्स लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी दिस इज एक्स, तो यहाँ पे एक्स करने का है 3 sec स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू इट इज ऑल्सो sec स्क्वायर एक्स, ठीक है।
तो जब हम कंपेयर कराएंगे तो ये वाला पोर्शन हमारा p होता है, वो आपको अच्छी तरह से मालूम है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। कंपेयर करते हैं, ये वैल्यू p हो जाएगी, ये q हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फटाफट लिखेंगे, और e टू द पावर p dx, तो 3 sec स्क्वायर x होगा dx, तो e टू द पावर 3 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, और तुरंत सॉल्यूशन आ गया। देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 3 10x इक्वल्स टू, यहाँ q लिखा जाएगा, तो q की जगह sec स्क्वायर x आएगा, और जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो e टू दी पावर 3 10x dx बराबर है। तो देखिए जो बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए, बहुत फास्ट हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है 10x को t लेट करने का, 10x इक्वल्स टू t, सो देयरफॉर sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो सारी सब चीजें लिखी हुई हैं, y इंटू ई टू दी पावर 3 10x इक्वल्स टू, ठीक है, sec स्क्वायर x dx dt बन गया, और हमारे पास में आ जाएगा e टू दी पावर 3t dt। तो उसको जब इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3 आएगा, e टू दी पावर 3t। अब t भी प्लस, चलिए वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बाद में आएगा, तो e टू दी पावर 3t प्लस c लिखेंगे गैस, और प्लेस द वैल्यू ऑफ t ऑन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, y इंटू ई टू दी पावर 3 10x इक्वल्स टू 1/3 e टू दी पावर 3 10x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हमने लिख दिया, इसमें भी वैल्यू दे रखी है, ये क्वेश्चन शायद मैंने यहाँ तक ही पढ़ा और मैं सॉल्व करने लग गया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एंड y पाई बाई 4 इक्वल्स टू 4/3, ये गिवन कंडीशन है, देन y माइनस पाई बाई 4 निकालना था, तो y की वैल्यू पाई बाई 4 पे, तो इस 4/3, तो y 4/3 है जब x की वैल्यू कितनी हो पाई बाई 4, तो ये वैल्यू हम प्लेस करके एक बार c निकाल दें, तो y है 4/3, y है 4/3 e टू दी पावर 3, और पाई बाई 4 पे 10 पाई 4 1 होता है, तो 1/3 e टू दी पावर 3 एंड प्लस c, तो 4/3 e क्यूब में से 1/3 e क्यूब जाएगा, तो c की वैल्यू आएगी 3/3 e क्यूब आएगा, 3/3 e क्यूब मीन्स e क्यूब, राइट। तो ये चीज हो गई, देयरफॉर फाइनल सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास में, 4/3 e क्यूब इक्वल्स टू 1/3 e क्यूब प्लस सिंपली e क्यूब, राइट, e क्यूब, ये आंसर है। सॉरी ये नहीं रखेंगे ना, यहाँ पे c की वैल्यू रखेंगे, एंड जस्ट प्लेस द वैल्यू हियर, सॉरी ये नहीं करोगे आप, यहाँ पे आ जाओगे, और y इंटू ई टू दी पावर 3 10x इक्वल्स टू 1/3 e टू दी पावर 3 10x प्लस c, नाउ c इज ए e क्यूब, बराबर है। अच्छा, इसके बाद में वैल्यू निकालनी है y की एट द x इक्वल्स टू माइनस पाई 4, तो y वैल्यू रिक्वायर्ड है, और x कितना होगा माइनस पाई 4, तो ये हम प्लेस करें, और y की वैल्यू निकालनी है, और 10 माइनस पाई 4 -1 होता है, तो e टू द पावर माइनस e क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस e क्यूब, तो -3, राइट, 1/3 e टू द पावर -3, 10 माइनस पाई 4 एंड प्लस e क्यूब, राइट। अब देखिए आंसर की तरफ देखना चाहिए, क्या सारी वैल्यू जो है ना e की पावर 6 है, या e क्यूब है, इस फॉर्म में है y की वैल्यू, तो कंफर्म मालूम चल रहा है कि हमें e क्यूब से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो जैसे ही e क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3, ये e क्यूब, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और इसकी पावर हो जाएगी 6, तो दिस इज द आंसर गाइस, y इक्वल्स टू 1/3 प्लस e टू द पावर 6, वो चेक कर लो, 1/3 है ना, 1/3 प्लस e टू द पावर 6, सो फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 11th of January 2019 JEE main morning session, right, and if yx is a solution of the differential equation, ठीक है, then dy by dx plus 2x plus 1 upon x y and equals to e to the power minus 2x when x is a positive value, where y1 equals to 1/2 e to the power minus 2, then, तो इसके बाद ये चार ऑप्शन दे रखे हैं इसने, yx is decreasing in 0 to 1,
वाई एक्स मीन्स जो हम फंक्शन यहाँ बनाएंगे फाइनली, तो वो वाई की वैल्यू है मीन्स उस फंक्शन की, वाई एक्स इज अ बेसिकली फंक्शन, राइट। तो उसके बारे में बोल रहा है कि डिक्रीजिंग है 1/2 से 1 के बीच में, और इट इज थर्ड ऑप्शन वाई log 2 इक्वल्स टू log 2 वाई log 2। तो ये तो यहाँ से अच्छा, y की वैल्यू एट द log 2 इक्वल्स टू log 2/4 एंड y एट द log 2 इक्वल्स टू log 4। तो ये दो अलग टाइप के ऑप्शन है, ये दो अलग टाइप के ऑप्शन है, ठीक है ना। पहले चेक कर लेंगे, फिर देखते हैं उसमें बात में क्या आता है। और ये देखिए आप यहाँ पे भी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखी है, इट्स यस मैं बोल ही चुका हूँ, इट्स अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस दिस इज पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो p कंपेयर करके डायरेक्ट, और q भी हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है क्या करने का है, बराबर है। तो आप ये लिखोगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, जब हम समझ पा रहे हैं क्या है। सो दैट इज द e टू द पावर p dx, राइट। तो ये e टू द पावर p dx, राइट, पहले एक बार लिख दिया जाए, और इसको आपको इंटीग्रेट करना है टू गेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। So this is 2 by x, sorry 2, simply 2 and plus 1 by x into dx, ठीक है। e to the power 2x हो जाएगा, जब ये 2 बचा था तो 2x हो जाएगा, एंड प्लस 1 by x का भी यहाँ पे इंटीग्रेशन होना है, सो ln x, राइट। अब देखिए ये सेपरेट हो जाती है, पावर जब ऐड में होती है तो मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो आप ऐसा, e to the power ln x log x ऐसा लिख सकते हैं। So e to the power log of x means this is simply x e to the power 2x। तो हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया, और हम डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब सॉल्यूशन आप लिखोगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि आपका x e की पावर 2x है गाइस, इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे q लिखेंगे e टू द पावर माइनस 2x, दिस इज द q and this is the integrating factor x into e to the power 2x, so x into e to the power 2x dx। बस इतना सॉल्व करने का। अच्छा ये तो 1 हो गया, x बचा, x का भी इंटीग्रेशन लिख देता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो y x e टू द पावर 2x, और ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है ना, ये चीज नहीं है, राइट। सो आप देखिए ये चीज इसको आप एक काम कर सकते हैं, c डिसाइड करना अभी, और उसके लिए वैल्यू दे रखी है y वैल्यू इज 1/2 e टू द पावर माइनस 2 एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो y की वैल्यू दे रखी है इसने 1/2 e टू द पावर माइनस 2, x की वैल्यू प्लेस हुई है 1 पे, तो ये हम प्लेसमेंट करते हैं, इससे हमारा c डिसाइड हो जाएगा। y की वैल्यू लिखेंगे 1/2 e टू दी पावर माइनस 2, और x की वैल्यू किस पे थी, 1 पे थी, और e की पावर 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 पे थी, तो 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे भी ये आपका e स्क्वायर इंटू 1 इंटू e टू द पावर माइनस 2 है, और ये 1/2 है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, c की वैल्यू 0 आ गई गाइस। जब c 0 आ गया तो आपका जो देयरफॉर फंक्शन जो डिसाइड होगा वाई एक्स ई टू दी पावर 2x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2, बस खाली इतना ही रहा, ठीक है ना। तो ये फंक्शन है, अब इस फंक्शन के बारे में क्या करना है, राइट, यू कैन डिवाइड इट बाय दिस वन, और उसके बाद में इसको उधर ले जा सकते हो, ठीक है ना। तो e to the power y x e to the power 2x and x square by 2 plus c, right, and do one more point, x को हम रिमूव कर देते हैं एक को, so y e to the power 2x equals to x by 2, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव का ही डिस्कशन कर रखा है, सो वी कैन रिमूव द 1x, नो प्रॉब्लम, राइट। एंड उसको फिर आप ऐसा लिख सकते हो y इक्वल्स टू x by 2 है ही है, और ये डिवाइड करेगा, यहाँ पे डिवाइड करेगा e टू दी पावर 2x से, या फिर हम e की पावर माइनस 2x से मल्टीप्लीकेशन बोल दें, राइट। तो यहाँ से ये चीज हट गई, और इस तरफ e टू दी पावर माइनस 2x आ गया, बराबर है। सो वी कैन से द y इक्वल्स टू, देखिए y की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, x by 2,
1/2x इंटू एंड e टू द पावर -2x। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट टू ऑप्शंस को चेक करना चाहें, इन फर्स्ट टू ऑप्शंस को चेक करना चाहे तो उसमें इसको डिफरेंशिएट करके और ये मालूम किया जाएगा कि इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है क्या या 1/2 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट टू ऑप्शन के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ dy/dx इक्वल्स टू 1/2, x आपका बाहर, e की पावर -2x एंड दैट इज -2 प्लस सेकेंड टाइम आपने e की पावर -2x बाहर रखा, x का 1 आ गया, 1/2 एंड टेक आउट द e टू द पावर -2x आउटसाइड, तो -2x प्लस 1 बराबर है। और इसमें आप देखिए एक चीज देखिए, जब dy/dx हमें मिल जाता फंक्शन तो e टू द पावर -2x/2 एंड दिस इज चलिए इसी फॉर्मेट में लिखा रहने देंगे, अभी ये आएगा। तो जब हम dy/dx को क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए लिखते हैं, dy/dx इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ऐसे केस में जो x का कॉफिशिएंट है पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, क्योंकि ये जो नंबर है, सॉरी राइट, मैं इस नंबर की बात कर रहा हूं कि e टू द पावर -2x/2 तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो इसको क्रिटिकल पॉइंट को चेंज नहीं करेगा, चेंज जो करेगा वो पॉइंट ये करेगा। तो -2x प्लस 1 को जैसे 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हाफ आती है। ठीक है, लेकिन गाइस एक चीज देखिए, आप जो dy/dx की जो वैल्यू है वो ठीक बात है कि हमने इस तरह से लिखा है इसको e टू द पावर, यहाँ पे एक गड़बड़ हो सकती है कि यहाँ हमें माइनस कॉमन लेना था, देन वी कैन से दिस इज 2x - 1, तो x का कोफिशिएंट अभी पॉजिटिव है। इस केस में जो क्रिटिकल पॉइंट हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो उसी को हम डिस्कशन में लेंगे। तो 1/2 आया, 1/2 क्रिटिकल पॉइंट आया। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अगर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करें, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब हम चेक करें गाइस, सो यहाँ पे पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है, बट व्हेन द होल फंक्शन इज मल्टीप्लाइड द नेगेटिव, so this is the decreasing part and this is the increasing part, right? so 1/2 से आगे फर्दर फंक्शन डिक्रीजिंग चलेगा और 1/2 से पहले -∞ तक दिस फंक्शन विल बी द इंक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ जो दोनों केस में डिस्कस कर रहा है डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो डिक्रीजिंग देयरफॉर वी कैन से देयरफॉर yx, जो जिस तरह से भी लैंग्वेज यूज की हुई है, yx is decreasing for x belongs to 1/2 to 1। आगे है, आगे कंटिन्यू है, लेकिन इसने जब इंटरवल जब 1/2 से 1 मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको, है ना, तो 1/2 से 1 तक जो है डिक्रीजिंग इसने शो किया है, सो दैट कैन बी द आवर राइट आंसर। ठीक है, हम इस सिंगल करेक्ट ऑप्शन था ये, तो इसमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, चेक भी कर सकते हैं आप चाहें तो, वैल्यू प्लेस करके उसको रखा जा सकता था, बट विल नॉट चेक बिकॉज वी आर फाइंडिंग द सेकेंड ऑप्शन टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 11th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन इवनिंग सेशन, और इसको थोड़ा मुझे यहाँ सेट करना पड़ा, मुझे अपने आप को भी बीच में सेट करना था। सो द solution of the differential equation dy/dx equals to x minus y whole square when y1 equals to y at x equals to 1 is 1 means when x is 1 y is 1। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिसाइड करने में काम में आएगा। और dy/dx equals to x minus y whole square अगर लिख देता है तो यहाँ पे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, हम उससे पहले वाली फॉर्म में जाएंगे जहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म होती है। ठीक है ना, अब वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में ये वेरिएबल सेपरेट नहीं किए जा सकते, x² - 2xy + y² आएगा, तो आप dy के साथ में y वाले वेरिएबल, dx के साथ में x वाले वेरिएबल प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो देन आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन दिस विल कन्वर्ट इनटू द वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, तो वही हम लेंगे x - y = t वगैरह ले लेंगे और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। 1 - dy/dx, 1 - dy/dx इज dt/dx।
ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स रिप्लेस होगा, मैं इधर यूज करूं इसको, तो वन माइनस डी टी बाई डी एक्स, वन माइनस डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा और ये सब्सटीट्यूशन हम यूज कर लेंगे। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज गाइस। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर था, हमने इसमें x माइनस वाई को t लेट किया था, तो हमारे पास में वन माइनस डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम लिखेंगे वन माइनस डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई को हमने t लेट किया तो ये आ गया। सो देयरफॉर वन माइनस टी स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हो टी स्क्वायर माइनस वन माइनस डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस वन। अब वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में जाएंगे। ऑप्शन देख लिया आपने, दो ऑप्शन ये वाले हैं, लॉग ऑफ टू माइनस वाई टू माइनस एक्स इक्वल्स टू टू वाई माइनस वन वाला, और एक ये है, तीसरा इस तरह से है, फोर्थ ये है। ठीक है, तो दीज आर द फोर ऑप्शंस एंड कम टू द क्वेश्चन। अब वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म बन जाती है इस तरह से, और ये हम क्या करेंगे, इसको डी टी के साथ में टी वाला वेरिएबल ये पूरा डिवाइड कर देंगे गाइस, माइनस डी टी अपॉन दिस इज टी स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू, एंड डी एक्स विल गो इन टू द न्यूमरेटर और इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, राइट। तो इसको फिर आप लिखोगे माइनस वन बाई टू, ये फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन में। सो लॉग ऑफ वन बाई टू ए आता है, तो ए की जगह वन है, तो लॉग ऑफ टी माइनस वन टी प्लस वन मॉड लगा देंगे एंड इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा काम यह है कि वैल्यू प्लेस कर दें। सो पुट द वैल्यू, सी डिसाइड करना है हमें। ठीक है, तो माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस वन, एक्स माइनस वाई प्लस वन, राइट, इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, और x की वैल्यू वन पे ये गिवन था, एट x इक्वल्स टू वन वाई इज वन, एक्स वन पे y भी वन है। ठीक है ना, ये गिवन है, तो ये प्लेस कर दो आप, दिस इज लॉग ऑफ एक्स वन वाई वन, तो ऊपर से तो माइनस वन बचेगा, एक्स वन यहाँ नीचे वन आ जाएगा, इक्वल्स टू एक्स भी वन है, एक्स वन है प्लस सी। ठीक है, तो log वन जीरो होता है, पूरा खत्म कर देगा, इसको जीरो कर देगा, तो यहाँ c की वैल्यू जो है आपको मिलने वाली माइनस वन। अब जब c माइनस वन डिसाइड हो गया, तो यू कैन राइट द माइनस वन बाई टू और सॉल्यूशन लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस वन, एक्स माइनस वाई प्लस वन, ठीक है, एंड प्लस वन इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, और c की वैल्यू माइनस वन है, सो दिस इज x माइनस वन। ठीक है, अब हम हमारे ऑप्शंस की तरफ आते हैं, तो देखो आपको ये साफ दिख रहा है कि x माइनस वाई माइनस वन प्लस वन वाली चीज़ तो चलेगी, तो इसका मतलब ये है कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में हम जा सकते हैं। ठीक है ना, थर्ड फोर्थ में जा सकते हैं, और यहाँ पे दोनों में माइनस है, तो पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे कि वैसी सिचुएशन बन जाए जैसी कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में दे रखी है। ठीक है ना, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वन। ठीक है, ये भी आ गया। अब आंसर मैच किया जाए, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वन, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वन ये दे रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट जा रहा है। लेकिन थोड़ा और ध्यान से देखो, यहाँ वन माइनस एक्स प्लस वाई दे रखा, और हमारे पास में x माइनस वाई माइनस वन आया, x माइनस वाई प्लस वन आया, और ये दिखा रहा है वन प्लस करके, है ना। तो हम ओवरऑल इसमें से इंटरनली, बिकॉज इट इज इन मॉड्यूलस, तो अगर माइनस वन मैं ऊपर से माइनस कॉमन लेता हूँ, तो वो माइनस वन बाहर नहीं जाएगा गाइस। यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकती है, बच्चे कर सकते हैं कि ये कर सकते हैं कि माइनस बाहर निकाल के इसको पॉजिटिव करने का सोचें, और फिर ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएं कि क्या पता ये आ रहा हो। ऐसा नहीं है, बिकॉज इट इज़ इनसाइड द मॉड्यूलस, तो माइनस आप इंटरचेंज अंदर कर सकते हो, तो ये हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो बोले वो माइनस फिर कहाँ जाएगा, काउंटर बैलेंसिंग उसकी नहीं होगी, बिकॉज इट इज इनसाइड द मॉड्यूलस, राइट। सो यू कैन राइट द वन माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकते हो, नीचे वाला नंबर वैसे ही चेंज कर देंगे हम,
वन प्लस एक्स माइनस वाई ऐसा लिख देंगे। अब बोलेगा वो माइनस साइन कहाँ गया जो कॉमन लिया, बिकॉज इट इज इनसाइड द मॉडुलस, सो देयरफॉर यू कैन राइट लाइक दिस। तो स्लाइटली यहाँ पे ये कंफ्यूज कर सकता है आपको इस बारे में कि वो माइनस कॉमन लिया था वो कहाँ है, लेकिन वो तो मॉड के अंदर है, इसलिए उसके मॉड के अंदर वैल्यू चाहे x माइनस वाई लिखी हो या y माइनस एक्स लिखी हो, दोनों सेम ही होती हैं, ठीक है ना। इस वजह से आप इसको इंटरचेंज करके माइनस को ऐसा लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। सो फाइनली वी गॉट द फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हियर। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये वाला फोर्थ ऑप्शन है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 12 ऑफ जनवरी 2019 जेईई मेन मॉर्निंग सेशन का, राइट। और बोल रहा है कि कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, consider the differential equation y square dx plus x minus 1 upon y dy equals to 0 if the value of y is 1 at x equals to 1। तो x equals to 1 पे y की वैल्यू 1 गिवन है, and then the value of x for which y is 2। तो पहले ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम डिसाइड करेंगे इसका, और फिर बाद में वैल्यू ऑफ x निकालनी है व्हेन वैल्यू ऑफ y is 2, ठीक है। तो इस तरह से वर्कआउट होना ही है। अब इस तरह के क्वेश्चन में पहला काम ये किया जाता है कि अगर इस तरह से dx और dy सेपरेट किए हुए हैं और यहाँ पे अगर दो फैक्टर्स हैं तो डेफिनेटली इस dy को आप डिवाइड करो, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं गाइस, और दोनों पार्ट में एक dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाला होता है, और दूसरा dx अपॉन dy प्लस आर एक्स इक्वल्स टू एस होता है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको dy से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, dx अपॉन dy एंड प्लस का x माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 0, राइट। dy से डिवाइड किया है। अच्छा, ये वाला पार्ट अब भी हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू, ये 1 अपॉन वाई इधर था और फिर हमने इसको वाई स्क्वायर से और डिवाइड कर दिया, वाई क्यूब आ गया। अब ये परफेक्टली जो फॉर्मेट है dx अपॉन dy प्लस का आर एक्स इक्वल टू एस वाले फॉर्मेट में हो गया। यहाँ आर और एस जो है y के फंक्शंस होते हैं, इन टर्म्स ऑफ y वैल्यूज होती हैं, और x इसके साथ में कोफिशिएंट है, तो परफेक्टली मैच कर रहा है ये, ठीक है। तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू द पावर, एंड दिस इज 1 अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, राइट। सो e टू द पावर, और इसको आपको मालूम है y टू द पावर माइनस 2 डी वाई लिखोगे तो एक पावर ऐड होगी, सो e टू द पावर माइनस 1 अपॉन वाई बनेगा, राइट। तो देयरफॉर तो हम जो सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं उसमें ये हो जाएगा, देयरफॉर सॉल्यूशन विल बी द x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया हमारा e टू द पावर माइनस 1 अपॉन वाई, और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इधर s वाला पोर्शन y 1 अपॉन वाई क्यूब है, तो 1 अपॉन वाई क्यूब इंटू एस पोर्शन, इससे ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होता है और फर्दर फिर ये वापस y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा टोटल पोर्शन, ठीक है। अब ऐसे केस में यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक काम करना पड़ेगा, बिकॉज देखिए दो फैक्टर्स आ गए हैं, है ना। और अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, इसको पर्टिकुलर सी को इंटीग्रेट करने के लिए मैं लेट कर रहा हूँ, इधर वाले पार्ट के लिए नहीं। ये ध्यान रखिए कि अगर इसको सपोज आई वन मान लें प्लस, चलिए i1 ही मान लेते हैं, सॉल्विंग i1, राइट। तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं i1 को, और i1 हमारा क्या है, e टू द पावर माइनस 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई क्यूब है, 1 अपॉन वाई क्यूब डी वाई है, राइट। इस पे एक काम करना पड़ेगा, इसको हम लेट कर लें, जैसे कि ये एक सिंगल उसमें कन्वर्ट हो जाए तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप लेट कर लेंगे, लेट e टू द पावर माइनस 1 अपॉन वाई को लेंगे, माइनस 1 अपॉन वाई को t, तो एन ये हो जाएगा माइनस वाई टू द पावर माइनस 1, सो एन एक्स एन माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई विल बी इक्वल्स टू डी टी। थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्वेश्चन, लेकिन इसको प्रॉपर देखते चलिए आप ध्यान से, तो बात समझ आएगी, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ जो वाई क्यूब था इसको हम ब्रेक कर देंगे दो पार्ट में, 1 अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन वाई और डी वाई, ठीक है। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई को तो डी टी लिखना है और बाकी e टू द पावर,
सो अब हम यहाँ पे आते हैं. सो दिस कैन I1 कैन बी रिटन एज -1/y. दिस इज e टू द पावर t. ठीक है, और 1/y² dy को हमने dt लिखा, तो 1/y को क्या लिखेंगे -t. तो ये चीज माइनस में बाहर कर देता हूँ, माइनस का t एंड dt. राइट, तो ये चीज हो गई वर्कआउट. अब इसको फिर फर्दर इंटीग्रेट करना है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेना चाहिए, इसको सेकंड फंक्शन ले लेना चाहिए, बिकॉज ये डेरिवेटिव होना चाहिए जो कि 1 हो जाएगा. सो बेटर है. ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन आउटसाइड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड वन e रेस्ट पावर t, और ये माइनस माइनस प्लस बनाएगा गैस यहाँ पे, है ना. और फिर वापस फर्दर हम जो सेकंड फंक्शन को जो इंटीग्रेट करते हैं तो वापस इंटीग्रेट किया. राइट, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट किया 1 और dt. राइट, सो दैट विल बिकम द माइनस t e रेस्ट पावर t एंड प्लस e रेस्ट पावर t का फिर इंटीग्रेशन e रेस्ट पावर t आ जाएगा. ठीक है, अब इसकी I1 में वैल्यू प्लेसमेंट कर देंगे. यहाँ पे मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ फाइनली इस जगह पे लिखना रहेगा. ठीक है, तो I1 को अब हम लिखते हैं माइनस टी मीन्स 1/y, माइनस टी मीन्स 1/y, e टू द पावर दिस इज e टू द पावर t इज -1/y प्लस e रेस्ट पावर -1/y. ये चीज पूरी ये सॉल्व हो गई और फाइनल देयरफॉर अभी हम ये सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं. x e टू द पावर -1/y इक्वल्स टू I1 सॉल्व हो चुका है, I1 की वैल्यू ये रही, तो इसको लिख देता हूं मैं 1/y e टू द पावर -1/y प्लस e टू द पावर -1/y एंड नाउ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. राइट, इस जगह पे लिखना रहेगा. अच्छा, फिर हमें x इक्वल्स टू 1 पे y 1 गिवन, सो x इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू 1 गिवन थी, वो प्लेस करेंगे. x1 y1 पुट करोगे तो यहाँ पे बनेगा e रेस्ट पावर -1. राइट, इक्वल्स टू y1 है e रेस्ट पावर -1 एंड प्लस e रेस्ट पावर -1 प्लस c. ठीक है, एक ही कैंसिल हो जाएगा. ये बेसिकली 1 अपॉन e टू द पावर -1 इज 1 अपॉन e, तो c की वैल्यू बनाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन e. अब c को फिर वापस रखते हुए एक पेज और है ना, यस. सो x e टू द पावर -1 अपॉन y इक्वल्स टू, आपको नहीं मिलेगा लेकिन बहुत कम वहाँ पे जगह होती है कैलकुलेशन के लिए. ठीक है ना, तो प्लस e टू द पावर -1 अपॉन y प्लस c इज -1 अपॉन e. ठीक है, ये भी हो गया. अब ये बोल रहा है कि वैल्यू चाहिए इसको, देन वैल्यू ऑफ x एट y इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू 2 प्लेस होनी है, बाकी x निकालना है. तो ठीक है, e टू द पावर -1 अपॉन y, y की जगह 2 पुट करूंगा ना, यस, अगेन. सो x e टू द पावर -1/2 इक्वल्स टू y इज टू 1 अपॉन 2 e टू द पावर -1 अपॉन 2 प्लस e टू द पावर -1 अपॉन 2 -1 अपॉन e. अब ये देखिए कि ये जो नंबर्स हैं ये आपके आ गए, बेटर टू मल्टीप्लाइड बाय द e टू द पावर हाफ, जिससे कि ये सारे खत्म हो जाए. तो e टू द पावर हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये खत्म हो गया, यहाँ 1/2 बचेगा, यहाँ +1 बचेगा गाइस, और माइनस e टू द पावर हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो e टू द पावर हाफ अपॉन e टू द पावर e फुल पावर नीचे, तो 1 अपॉन रूट ई यहाँ बच जाएगा, और दिस इज 3/2 -1 अपॉन रूट ई वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू आएगी. ठीक है, तो वेरी लेंदी, ये मतलब इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है, ये लेंदी क्वेश्चन ही था. 3/2 -1 अपॉन रूट ई, आंसर चेक कीजिए, 3/2 -1 अपॉन रूट ई. सो प्रॉपरली चेक करेंगे, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा. ठीक है ना, तो 3/2 -1 अपॉन रूट ई इज द राइट आंसर. उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 8 अप्रैल 2019 जेईई मेन मॉर्निंग सेशन का. राइट, और देखिए क्या बोल रहा है कि लेट y इक्वल्स टू yx बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन and x² + 1 whole square dy by dx plus 2x x² + 1 into y equals to 1, right, and such that y
एट एक्स इक्वल टू जीरो इज जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई की वैल्यू भी जीरो है, जीरो पे जीरो बोल रहा है, तो एक्स भी जीरो पुट करेंगे, वाई जीरो पुट करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिसाइड होगा। एंड इफ रूट ए इंटू वाई, यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि ये खाली ए ही रूट में है, वाई क्लियर कट है। एट वाई वन, तो ये आप समझ सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं है। वाई वन मीन्स वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल्स टू वन जो आएगी वो यहाँ प्लेस करेंगे, रूट ए इज पाई बाई 32, देन वैल्यू ऑफ ए इज, तो इस केस में ए की वैल्यू निकालनी है 1/2 1, और जो भी आंसर इस तरह से दे रखे हैं। तो बेस्ट ये है कि पहले हम इसमें जो कॉफिशिएंट है इसका इसको डिवाइड कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस वन गाइज, ये जैसे ही आप डिवाइड करते हो इसको, तो वी विल गेट द डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक एक्स स्क्वायर प्लस वन कट हो जाएगा इंटू वाई, राइट, इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा। और ये क्लियरली जो है दिस इज पी पोर्शन, पी वाई इक्वल्स टू क्यू पोर्शन, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू फॉर्मेट में आ गया। तो पी जो भी होता है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ई टू द पावर पी डी एक्स। तो मैं इतना सब कुछ लिख के बता रहा हूँ, जो बच्चे फास्ट रहते हैं कोई ज़रूरत नहीं होती है सब लिखने की, वर्कआउट करने की, डायरेक्टली आई एफ लिख सकते थे ई रेस्ट पावर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मानोगे तो 2x dx dt बनेगा dt अपॉन टी, तो ई रेस्ट पावर लॉग ऑफ टी, सो ई टू द पावर 2x dx dt बनेगा एक्स स्क्वायर, तो टी लॉग टी आएगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बनेगी वैल्यू, और ये जो वैल्यू है ई टू द पावर लॉग ऑफ बेस ई का ही है, तो अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर प्लस वन वैल्यू बना देगा। ठीक है, तो देयरफॉर सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू, और इधर देखिए क्यू पोर्शन क्या था हमारे लिए, इसमें जिस तरह से हमने सेट किया था, ये क्यू पोर्शन था 1 अपॉन क्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वन है इंटू डी एक्स, तो ये दे देगा आपको dx अपॉन सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक पावर कट हो जाएगी और इसका tan इनवर्स x हो जाता है, तो दिस विल बी द tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये टोटल सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ से हमें c डिसाइड करना है, तो x इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू जीरो है, तो y जीरो तो ये खत्म, और x जीरो तो ये खत्म, tan इनवर्स जीरो जीरो, तो c वैल्यू इज जीरो, so we can write the y into 1 plus x square equals to tan inverse x, बस इतना ही लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू कितनी होगी गाइस, tan inverse of x अपॉन 1 plus x square हो गया यहाँ पे। अब जब ये y की वैल्यू है तो यहाँ पे आपको एक काम करना है कि y1 लिखना है, x इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू, तो x इक्वल्स टू इसको y1 ही बोलेंगे, और यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 प्लेस करने जा रहे हैं, तो tan इनवर्स 1 इज अ पाई बाय 4, x1 पुट किया है तो ये हो जाएगा पाई बाय 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस की जाए इस जगह और अल्टीमेटली a निकाला जाए, सो वी कैन से द रूट a इंटू y1, जैसा कि इसने दे रखा था दैट वैल्यू इज गिवन एज अ पाई बाय 32, और हमारे पास में रूट a और y1 की वैल्यू, y1 देखिए पाई बाय 8 आया, पाई बाय 8 लिखेंगे इक्वल्स टू पाई बाय 32, राइट, और इसको कट कर दें तो रूट ए की वैल्यू आ जाएगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 1/4 आ जाएगा, 8 4 32, राइट, तो ए की वैल्यू निकालनी 1/16 आ जाएगी, और आंसर चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा गाइस। ठीक है, परफेक्टली सी ऑप्शन इज राइट, वी आर गेटिंग द राइट आंसर, मीन्स नाउ इट इज राइट। तो इसमें क्रॉस चेक करने की जरूरत तब नहीं होती है जब आप आंसर प्रॉपरली निकाल रहे हो और वन ऑफ द आंसर इज गिवन हियर, राइट, तो थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है कॉन्फिडेंस, राइट। इसके बाद नेक्स्ट, सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 9th ऑफ जनवरी 2020 जेईई मेन, और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो y3 की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड निकालनी, 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3, एंड इफ y2 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू 0 है, ऐसे ही क्लियरली ओपन लिख लेना चाहिए, ये कई बार कंफ्यूज करता है। देन द वैल्यू ऑफ y3,
तो मीन्स x इक्वल्स टू 3 पे y की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल्स टू 3 पे y कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें हम एक काम करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहले इसमें आप इस नंबर से डिवाइड कर दो, तो उसके बाद में चेक करो कि क्या बन रहा है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये 1 प्लस एक्स ही रह जाएगा, पावर 2 थी, और y माइनस 3 अपॉन दिस इज x प्लस 1, ठीक है, या 1 प्लस एक्स जो भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द वैल्यू, राइट। एंड नाउ वी कैन सी वन पॉइंट कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फॉर्मेट के लिए हमें जो x इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू चाहिए होता है, तो क्यू पोर्शन पूरा x के टर्म्स में होना चाहिए। तो -3 अपॉन एक्स प्लस 1 लेंगे तो दैट विल बिकम द 1 प्लस एक्स -3 अपॉन एक्स प्लस 1, दिस विल बिकम द होल क्यू पोर्शन, एंड y इंटू एक्स प्लस 1 को हम उधर ले जाएंगे और वो हमारा बनेगा पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो कंपेरिजन बन जाएगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द differential linear differential equation. So write what you have to do, just take one point, this is dy by dx minus y upon minus 1 upon x plus 1 into y equals to, and this is 1 plus x minus 3 upon x plus 1, right। कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, right। and we can find out the integrating factor is e to the power this portion, ये माइनस भी जाएगा इसके साथ में, तो -1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, e to the power माइनस log with the base e x plus 1, राइट। तो ये वैल्यू दे देगा e to the power मीन्स ये माइनस को यहाँ पे अटैच करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 फिर लिख सकते हैं इसको, e टू दी पावर लॉग ऑफ, और ये माइनस यहाँ अटैच होगा, ठीक है। तो x प्लस 1 टू दी पावर -1 बनेगा, जो फाइनली ये लिखा जा सकता है। देयरफॉर सॉल्यूशन भी आ गया हमारे पास में, y आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आ जाएगा गाइस, और यहाँ q जो पोर्शन था, q पोर्शन ये वाला पोर्शन था पूरा q पोर्शन, दिस पोर्शन इज ए q पोर्शन, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे कि x प्लस 1 और ये इससे मल्टीप्लाई होना है, तो ये तो 1 बनाएगा, 1 माइनस 3 अपॉन, एंड दिस विल बिकम द x प्लस 1 पावर 2, राइट। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको q इंटू आई एफ होता है, तो q इंटू आई एफ, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसको q में मल्टीप्लाई करके और डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन लिख दिया, राइट। यही करना होता है। सो देयरफॉर y इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, और ये देखिए इसको क्या लिखोगे, दिस इज x इंटीग्रेशन में, एंड -3 सॉरी, चलिए इसको इंटीग्रेट कर दिया, x लिख दिया हमने, और -3 आ रहा है, -3 इज आउटसाइड, एंड log ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर है तो -2 बनेगा, -2 प्लस 1, तो ये वापस +3 अपॉन, अरे बाप रे क्या बार मिस्टेक कर रहे हैं, बार मिस्टेक, x लिखा इसको, और एक बार चलिए क्लियर लिखता हूँ, -3, और इसको लिखोगे आप x प्लस 2 की पावर x प्लस 1 की पावर -2, ठीक है, इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना, तो ये तो इंटीग्रेट हो गया, एंड -3 चलिए बाहर, एक माइनस बाहर आएगा, और -2 प्लस 1 और उसकी पावर बनेगी -1, सो 3 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा गाइस, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन y अपॉन एक्स प्लस 1, इट इज करेक्ट, राइट। सो एंड ही हैज गिवन द x इक्वल्स टू 2 पे, y की वैल्यू 0 है, x इक्वल्स टू 2 पे, तो y की वैल्यू 0 है, तो y इज 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू, और x इक्वल्स टू 2 आएगा, प्लस 3 अपॉन, एंड दिस इज ऑल्सो 3 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, -3, c दिस इज 1 प्लस 2 3, सो c इज -3, c -3 को यहाँ प्लेस कर दिया, और फिर अब जो फंक्शन बनेगा y अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 गाइस, और c इज -3। अब इसको क्या चाहिए, x इक्वल्स टू 3 पे y की वैल्यू चाहिए, x इक्वल्स टू 3 पे, तो 3 और 1 4 हो गए, x इक्वल्स टू 3 पे
+3/3 + 4 हो गया n - 3, तो ये तो कैंसिल हो गया, राइट। और तो y/4 इक्वल्स टू 3/4, ये 4 भी कट कर सकते हो आप, तो y की वैल्यू आ गई 3, राइट। यही क्वेश्चन पूछा था, इसने पूछा था देन वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू, तो देखिए y की वैल्यू 3 आ रही है, सो 3 इज द आंसर। तो यहाँ पे जो आंसर करना था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, समझ रहे हो आप, तो आंसर इसमें आ जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जनवरी 2020 जेईई मेन का, राइट। और ये बोल रहा है कि इसमें वी हैव टू फाइंड आउट द मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by plus b, right, where b is a parameter, p is a parameter is equals to, तो ये सॉल्यूशन गिवन है और इसके थ्रू जब डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनानी होती है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना होता है कि हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज देयर। जो पैरामीटर वर्ड है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए ही है, एक ही अगर इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खाली b ही अपीयर हो रहा है, इट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर, बट उस पर डिग्री कितनी भी जा सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ जो हम चारों ऑप्शन में जब देख रहे हैं ABCD, पहले ऑप्शन की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे देना जरूरी होता है। तो x इंटू dx, x इंटू dx होल स्क्वायर, x इंटू dx होल स्क्वायर, तो ये चारों में तो एक ही वैल्यू है, तो हमें अल्टीमेटली यही पोर्शन क्रिएट करना है, बाकी इसमें देख लेंगे कि क्या बनता है, ठीक है ना। तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आप डिफरेंशिएट कर दो, 2x आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू 4b इंटू dx, और 4b स्क्वायर का 0 हो गया, ठीक है। तो हम खाली b की वैल्यू, अब हमें एलिमिनेट करना होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टू गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें वैल्यू आ जाएगी गाइस x इक्वल्स टू 2b dx, और b की वैल्यू हो जाएगी x बाई, ये दोनों पोर्शन नीचे जाएंगे, 2 dx। अब मैं एक काम करता हूं कि इसमें वैल्यू b की वैल्यू बस यहाँ प्लेस कर देंगे और करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। सो वैल्यू प्लेस कर दीजिए, आपके पास में है 4by, तो 4y इंटू b की वैल्यू है x/2 dy/dx बराबर, प्लस 4b स्क्वायर है, तो 4b स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर लिखना, x²/4 dy/dx होल स्क्वायर, वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। ये हमने अल्टीमेटली सारा काम कर दिया है, और ये 2 टाइम्स कट होता हुआ दिख रहा है मुझे, 2xy/dy/dx गाइस, एंड प्लस 4 से 4 कट, x²/dy/dx होल स्क्वायर, राइट। अब इसको इसी फॉर्मेट में सेट करने के लिए dy/dx होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा, सो इट विल बी कन्वर्ट एज x स्क्वायर इंटू dy/dx होल स्क्वायर इक्वल्स टू, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया dy/dx होल स्क्वायर से, तो 2xy इंटू dy/dx यहाँ मिलेगा, प्लस x स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए x स्क्वायर इंटू, तो यहाँ हमारे पास में चारों ऑप्शन में तो x इंटू था, तो एक x से डिवाइड कर देंगे, x इंटू dy/dx होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2y dy/dx प्लस x। अब आप बस आंसर चेक करना है, ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। 2y dy/dx आ रहा है एंड प्लस x इज रिक्वायर्ड, सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। देखिए ये चीज और कहीं मैच नहीं करी, 2y dy/dx वही निकाला ही है हमने, 2y dy/dx प्लस x, 2y dy/dx प्लस x, तो 2y डिवाइड, यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है गलत जाएगा, एक्स स्क्वायर हो रहा है गलत जाएगा, और ये 2x स्क्वायर गलत है, ये ऑप्शन परफेक्टली राइट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हल्का सा ये जो 5 सेकेंड एक्स्ट्रा लगाएं ये ज़रूरी होते हैं, नहीं तो बहुत सिली मिस्टेक, यहाँ पे बिल्कुल सिली मिस्टेक के बहुत सारे चांसेस होते हैं। आप सब कुछ सही करके आते हो, सब कुछ सही करके आते हो, और लास्ट में आंसर गलत टिक करते हो, ठीक है ना, तो ये हो जाता है अक्सर। चलिए गाइस, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है 8 जनवरी 2020 का जेईई मेन, इफ yx इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे दे रखी है,
differential equation under root 1 minus x square into dy by dx plus under root of 1 minus y square equal to 0 such that y half equals to root 3 by 2. इसको बेस्ट है कि x इक्वल्स टू हाफ पे y की वैल्यू रूट 3 by 2 गिवन है, ऐसे ही लिखा जाए, ठीक है. एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द अदर वैल्यूज. तो y की वैल्यू 1 by रूट 2 पे, y की वैल्यू 1 by रूट 2 पे. तो देखिए चारों ऑप्शन में एक ही चीज है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 1 by रूट 2. ये क्लियरली इधर साइड में लिख लेना चाहिए, मालूम चले साफ साफ. ये सिली मिस्टेक की चांसेस वाली जगह है, यहाँ पे सिली मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है. चलिए क्वेश्चन पे आते हैं गाइस. क्वेश्चन समझ रहे हो आप कि वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म का बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया था इन्होंने जनवरी 2020 में, राइट. सो डी बाई डी एक्स इसको आप उधर ले जाओगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस का रहेगा, ठीक है. तो डी वाई के नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये डी एक्स ऊपर जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ये देगा आपको साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू माइनस का साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट. अब हम वैल्यू प्लेस करें तो x की वैल्यू हाफ रखनी है यहाँ पे और y की वैल्यू रूट 3 by 2. तो साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 by 2 इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू हाफ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो रूट 3 by 2 साइन 60 की वैल्यू होती है, तो साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 by 2 इज पाई बाई 3 वैल्यू, राइट. माइनस साइन पाई बाई 6 1 by 2 होता है, तो साइन इनवर्स 1 by 2 जो होगा वो हो जाएगा पाई बाई 6 प्लस सी. तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 60 डिग्री एंगल, और ये उधर जाएगा 30 डिग्री एट 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स पाई बाई 2. So C value is a pi by 2 value, ठीक है. So we can say the solution is like this: sin inverse y equals to, इसको भी इधर ही ले लो, प्लस कर दो, sin inverse x इक्वल्स टू C वैल्यू, और C वैल्यू हमने पाई बाई 2 निकाली है, तो ये चीज आ गई, ठीक है. अब उसको क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, x इक्वल्स टू 1 by रूट 2 पे y की वैल्यू चाहिए, तो ठीक है वैल्यू इसमें रखना है. तो दैट इज द साइन इनवर्स ऑफ 1 by रूट 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2. ये सोचो कि 1 by रूट 2 कब आता था, तो 1 by रूट 2 आता साइन पाई बाई 4. सो देयरफॉर साइन इनवर्स 1 by रूट 2 इज पाई बाई 4, ठीक है. साइन इनवर्स y प्लस दिस इज द पाई बाई 4 इक्वल्स टू पाई बाई 2. सो वी कैन राइट द साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू दिस इज पाई बाई 4, और पाई बाई 4 जो है साइन इनवर्स ऑफ 1 by रूट 2 ही होता है. ये इधर भी देख ही रहे, ठीक है. कंपेयर कराएंगे तो y की वैल्यू 1 by रूट 2 आएगी. तो y की वैल्यू आप यूं बोलोगे कि y की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 by रूट 2 इज 1 by रूट 2. द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 1 by रूट 2 इज 1 by रूट 2. 1 by रूट 2 इज द आंसर, 1 by रूट 2. सी ऑप्शन गाइस इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है. तो परफेक्टली वी कैन गेट द सी ऑप्शन राइट. यहाँ पे जो वैल्यूज हैं उनको लिखना करना है, ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट पार्ट है. यहाँ इन जगहों पे ये सिली मिस्टेक वाली जगह है जहाँ पे कि अरे यार मैंने तो ये y 1 by रूट 3 पे उसको ये लिख दिया और वो कर दिया. तो वही मिस्टेक जो आप होती है आपसे इन जगहों पे होती है, बाकी इनके सॉल्यूशन में नहीं करोगे आप मिस्टेक, ये सब जानते हैं अच्छी तरह से, है ना. गलती जहाँ होती है वो मैंने जगह बताई आपको, इस जगह पे होती गलती, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 7th of January 2020 JEE main, right. If y equals to yx means is the differential equation, is the solution of the differential equation e to the power y dy by dx minus 1 equals to e to the power x such that y at 0 is 0, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 है, क्लियर समझ लें, है ना. देन y1 इज इक्वल टू, तो मीन्स x इक्वल्स टू 1 पे आपको y की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी, ठीक है. ये क्वेश्चन हुआ.
बहुत इजी क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन के मैं जैसे बोल ही रहा था शुरू में कि ये फ्री के मार्क्स होते हैं, आपको डिफरेंशिएट करना और इंटीग्रेट करना दोनों चीज़ें इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, ठीक है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, बस ये दो चीज़ें पता हो तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी हमने 19-20 के लगभग, ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस। और इसके बाद में जो है मैं सितंबर वाले क्वेश्चन जो है सितंबर के, वो उसके आगे अटैच कर दूंगा, सितंबर 2020 के उनके सॉल्यूशन मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन करते हैं, बाद में बात करेंगे ये वाली, ठीक है ना। सो द e टू द पावर y डिवाइड बाय dx माइनस 1 इक्वल्स टू e टू द पावर x। तो देखिए यहाँ पे एक काम करना ही पड़ेगा आपको कि इसको पहले सेपरेट करना पड़ेगा, इसको e टू द पावर y से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड बाय dx माइनस 1 इक्वल्स टू, और e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर y है तो x माइनस y लिख दूं मैं, या फिर इसको डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू e रेज़ पावर x माइनस y एंड प्लस 1 गाइस, राइट। और अब ये जो केस है ये वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म नहीं बन रहा, ऐसा नहीं बन रहा कि dy के साथ में उन वैल्यूज को रख लें, x वाली वैल्यूज को dx के साथ में x वाले फंक्शंस को रखा जाए, तो उस वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे। तो यू हैव टू टेक द सब्स्टिट्यूशन x माइनस वाई इक्वल टू टी वगैरह, तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स ले लोगे इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स लिखने का 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है गाइज। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं ये लिखूंगा 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर टी प्लस 1। तो ये 1 तो खत्म, और अब आसान हो गया, ई रेस्ट बार माइनस, चलिए इधर ही रहने दीजिए, किधर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, माइनस डी टी है, डी टी अपॉन ई रेस्ट पावर टी इक्वल्स टू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, माइनस चलिए इधर ही कर देते हैं, नॉर्मली उधर ही रखते हैं। सो वी कैन राइट द ई रेस्ट पावर माइनस टी डी टी इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, और इधर जो इंटीग्रेशन है माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स प्लस सी हो जाएगा, राइट। और जो वैल्यू है चलिए वो प्लेस कर दें, ई रेस्ट पावर एक्स माइनस वाई, हमने एक्स माइनस वाई को टी माना था या माइनस टी आ रहा है, तो y माइनस एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। कंडीशन देखो कि x इक्वल टू 0 पे y 0 है, तो माइनस ई रेस्ट पर 0 है, और x इक्वल टू 0 है, प्लस सी, तो ई रेस्ट पर 0 1, माइनस तो हमारे साथ में यहाँ था, ठीक है। और ये वाले माइनस को मैंने क्यों नहीं लिखा, राइट, ये एक माइनस डेवलप हुआ था, इस वाले माइनस की मिस्टेक अभी हो जाती, ठीक है, इसको माइनस यहाँ लिखना था, राइट। तो ये माइनस लिख भी देंगे तो क्या है, सो सी वैल्यू इज इक्वल्स टू -1, सी की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। मिस्टेक अगर हम करते भी तो हमारे आंसर में चेंज नहीं आता, देखिए, है ना, सर मैंने लेकिन उसको सही कर दिया यहाँ पे। अच्छा, अब हम सॉल्यूशन को प्रॉपर लिखेंगे और उसके बाद में, सो दिस इज माइनस ई टू द पावर वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, और सी वैल्यू भी -1, माइनस हटा ही दो पूरा, y माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, राइट। अब उसको क्या चाहिएगा, नेक्स्ट चाहिए x इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू, तो बस खाली x को 1 रखने का, तो x अगर हम 1 रखेंगे, x 1 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप log ले लेंगे y माइनस 1 आगे आ जाएगा, log e बेस इक्वल्स टू log 2, सॉरी जल्दीबाजी में गलती होती है ना, एंड सो log 2 विद द बेस ई, ये 1 वैल्यू हो जाएगी, y माइनस 1 इक्वल्स टू, दिस इज log 2 बेस ई, ठीक है। तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 प्लस log 2 बेस ई, राइट, y इक्वल्स टू 1 प्लस log 2, 1 प्लस ln2, राइट। सी ऑप्शन इसमें गाइस राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से आप इसको फास्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास बहुत कम जगह होती है लिखने के लिए, ये मैं इन सॉल्यूशंस को
मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस बात को समझिए, आपको सभी बच्चों को जाना चाहिए। तो A to Z जो है सभी बच्चे समझ सकें, इस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो जरूरी हो जाता है कि पूरा सॉल्यूशन परफेक्टली लिखा जाए, ठीक है ना। अदरवाइज आपको इसमें ये पूरा जितना मैंने लिखा है इसमें आप 80% स्किप कर सकते हो। 80% आप नहीं लिखोगे तो 20% वही पार्ट लिखोगे जो जरूरी है, क्योंकि इसको डिवाइड करने वाली कंडीशन यहाँ 2-3 स्टेप तो लिखनी पड़ेंगी। इसके बाद आपको तुरंत मालूम चलता जाएगा, तब आप कुछ लिखेंगे नहीं, मतलब फटाफट फटाफट आगे बढ़ा देंगे सवाल को। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। एंड इफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स सच दैट y at the x equals to 0 is 1, y at the x equals to 0 1, तो x equal to 0 पे y की वैल्यू 1 है। थोड़ा सा ऐसा लिख लीजिए आप इस वाली चीज को। तो हमें बताना है कि y x equals to पाई पे y की वैल्यू a है, x equals to पाई पे y की वैल्यू a है। चलिए सेकेंड स्टेटमेंट है। एंड डी वाई बाई डी एक्स, एक और इन्फॉर्मेशन है कि डी वाई बाई डी एक्स एट x equals to पाई b गिवन है, देन ए बी इक्वल्स टू, तो ऑर्डर्ड पेयर में ए और बी की दोनों की वैल्यूज निकालनी थी इसमें, ठीक है ना। तो वो वैल्यू निकालनी थी और डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इजी फॉर्मेट में दी थी इसने। आपको दिख रहा है साफ साफ कि वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म लग रहा है यहाँ पे। तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई लिखेंगे, ठीक है ना। 1 प्लस वाई इक्वल्स टू, और ये नंबर ऊपर चला, ये नीचे चला जाएगा, माइनस का कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स हो गया गाइस, ठीक है। अच्छा, dx मैंने ऊपर ले लिया और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, राइट। इंटीग्रेट करेंगे तो log ऑफ 1 प्लस वाई आएगा इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस साइन एक्स को अगर t लेते हैं तो cos x dx dt बनता है, तो माइनस का log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स ही आने वाला है, ठीक है। और ऐसे में अगर दोनों रिजल्ट log के आते हैं इधर, तो ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको भी आप log से लिख लोगे, बेटर रहता है। अच्छा, ये दोनों नंबर इधर आएंगे गाइस, log ऑफ 1 प्लस वाई प्लस log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू log ऑफ c हो जाएगा। और ये दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं, log ऑफ 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू log c, ठीक है। तो या फिर आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू सी सिंपली। अच्छा, वैल्यू जो दे रखी है सी डिसाइड करवाने के लिए दे रखी है, तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 दे रखी है 2, और x इक्वल टू 0 पे तो 1 आएगा, c की वैल्यू आ गई 2। जब c2 डिसाइड हो गया तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए अल्टीमेटली सेकेंड वैल्यू दे रखी है ये वाली, ठीक है ना, x इक्वल्स टू पाई पे y इक्वल्स टू a है, तो c जब 2 डिसाइड हो गया तो यहाँ तो इतना तो लिख ही दीजिए आप, तो 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 2 आ गया मेरे पास में। एंड इसको अब मैं सेकेंड कंडीशन को यूज करता हूं जो लिख रखा है x इक्वल्स टू पाई साइन पाई 0 हो जाएगा, ठीक है। और y की वैल्यू इधर रखी है, ठीक है ना। सो 1 प्लस वाई, एक बार हम वापस लिख देते हैं, 1 प्लस वाई 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 2 आ गया हमारे पास में। और सेकेंड इंफॉर्मेशन देखिए आप, x इक्वल्स टू पाई पे, है ना, तो y की वैल्यू बोल रहा है a है, तो y की वैल्यू a है, मीन्स 1 प्लस a है, और 1 प्लस साइन x इक्वल्स टू पाई पे, तो 1 ही बचेगा इक्वल्स टू 2। तो a की 1 प्लस a इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू आ गई मेरे पास में -1, a की वैल्यू सॉरी 1, a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू 1 आ गई, अब b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से एक काम करेंगे, 1 प्लस वाई इक्वल्स टू, आपको क्या करना है b की वैल्यू निकालने के लिए, यू हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर पेयर निकालना, a या b दोनों निकालने थे, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे कि इस चीज को ऐसा लिख लीजिए, और वो डी वाई बाई डी एक्स पे वैल्यू है, इस वैल्यू को आप चेक कीजिए ध्यान से क्या दे रहा है, एंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू पाई पे b वैल्यू दे रहा है, तो वो b वैल्यू निकल जाएगी और फिर हम ऑर्डर पेयर बता पाएंगे। कहने का मतलब a का वैल्यू तो आ गया -1, तो इन दोनों ऑप्शन में से राइट जाने वाला है। तो a की वैल्यू 1 आई है, 1, a की वैल्यू 1 आई है, फिर मैं यहाँ गलत बोला,
1 और 2 में से कोई आंसर राइट आएगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, इसको आप ले लेंगे 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए सीधा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, तो 1 प्लस अगर मैं लिखा होता 1 प्लस साइन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन एन एक्स एन माइनस वन, तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव हो गया और इस डेरिवेटिव की वैल्यू b दे रखी है किस पे, दैट वैल्यू एट द x इक्वल्स टू, वापस देख लीजिए x इक्वल्स टू पाई पे। ठीक है ना, तो cos पाई -1 होता है तो यहाँ 2 बनेगा, राइट, और इसको मैं 2 इसको b के इक्वल लिखूंगा, 1 प्लस साइन ये वापस 1 ही बनने वाला है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। डायरेक्टली cos पाई -1 तो 2 देगा, साइन पाई 0 तो आपको 2 मिला, b की वैल्यू आपको मिल गई 2, तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू हो गई 2। क्लियरली द ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 और आपका सेकेंड ऑप्शन राइट आ जाता है। ठीक है गाइस, इसके बाद में मूव कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इक्वेशन ऑफ द कर्व satisfying differential equation, ये एक differential equation given थी and also passes through the point 0,1। तो ठीक है, ये differential equation में जहां हम solve करते हैं constant of integration जो बनता है हमारा, तो उसके लिए जो decider करने के लिए एक point दे रखा है, तो C decide करके finally हमें differential equation को लिखना पड़ेगा, right। तो इसको सिंप्लीफाई कर दें गाइस। सो ये मुझे साफ दिख रहा है कि देखो यहाँ तो वेरिएबल x का, ये y का, और यहाँ x का y का, तो बिल्कुल वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म इसमें बन ही रही है। dy अपॉन ये y स्क्वायर नीचे उतार लो, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर तो बना रहने दो, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इसके नीचे आ जाता है इक्वल्स टू dx इधर है e टू द पावर x है, e टू द पावर x dx, और e टू द पावर x प्लस 1 को नीचे ले लेंगे और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये वैल्यू देगा मुझे 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 बाय वाई स्क्वायर प्लस दिस इज सिंपली 1, ठीक है, इनटू डी वाई इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि e टू द पावर x प्लस 1 को t लेट करेंगे तो e टू द पावर x dx dt बनता है। ठीक है, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखा रहने देंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे इसका। तो इसका तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर का आता है -1 अपॉन वाई, और y का 1 का हो जाएगा y, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y है तो, और इसका लिखेंगे log ऑफ e रेज पावर x प्लस 1, ठीक है, e रेज पावर x प्लस 1 को t माना तो e रेज पावर x dx dt बना, तो dt अपॉन t ln t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपको ये जो वैल्यू दे रखी थी इसने y की वैल्यू 1 x इक्वल टू 0 पे, तो y 1 है तो ये -1 प्लस 1 ये 0 हो गया, ठीक है, y की वैल्यू 1 है तो ये बनाएगा -1 प्लस 1 0 हो गया, ठीक है, log ऑफ ln ऑफ, और मैं x का वैल्यू 0 रखूंगा तो ये log 2 बनेगा प्लस c आएगा, तो यहाँ पे c की वैल्यू गाइस आ रही है माइनस का ln 2 log 2, ठीक है, तो जो पूरी इक्वेशन है वो ये बन गई। अब आप एक काम कर सकते हो इसमें कि इधर आ जाइए यहाँ से, ठीक है, तो इसको आप लिखोगे वाई स्क्वायर -1 अपॉन वाई स्क्वायर -1 अपॉन वाई इक्वल्स टू, और ये जो c है ये नेगेटिव वाला है, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, तो आप समझ लो कि ये लिखने पड़ेगा इस तरह से, e रेज पावर x प्लस 1/2 आएगा, जो log m प्लस log n वाला फॉर्मूला है तो नीचे डिवाइड करेगा, ठीक है, और अब जो वैल्यू है आई गई वाई स्क्वायर -1, तो तीनों केसेस में यहाँ वाला केस ही मेरे को सुटेबल समझ में आ रही है कि बात यही है, और वही है भी सही, वाई स्क्वायर -1 इक्वल्स टू वाई ऊपर जाएगा ln ऑफ e रेज पावर x प्लस 1/2, इस तरह से हमारा सेकेंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन गाइस, इससे ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर क्वेश्चन देना है और इससे इजी अगर मतलब वो सोचेगा तो क्या सोच सकता है बताइए, ये क्वेश्चन तो बिलो एकेडमिक लेवल है। इसके बाद में गाइस है क्वेश्चन नंबर 17, और 17 में देखिए क्या दे रखा है कि he says that if x cube dy plus xy dx equals to 2y dx plus x square dy and y value at the x equals to 2 is e, then y4 means x equals to 4 पे y की वैल्यू आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन था, डिफरेंशियल इक्वेशन का बनेगा एग्जैक्टली। अब आप पहले फॉर्म चेक करिए कि किस तरह से आ रही है,
वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में किस तरह से हम इसको लिख पाएंगे, ठीक है ना। सो एक्स वाली टर्म ये है मेरे पास में, एक यहाँ पे ये है। सो राइट आई कैन सेपरेट दीज टर्म्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, राइट, वो आपको साफ साफ दिखा रहा है, हो जाएगा इक्वल्स टू, अगर एक्स वाली टर्म्स है इधर तो यहाँ पे वाई वाली टर्म कॉमन भी ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो मुझे मिलेगा 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो बिल्कुल परफेक्टली वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म लग रहा है इसमें। सो डी वाई एंड यू कैन ऐड द डी वाई अपॉन वाई, सो यू कैन ऐड द डी वाई अपॉन वाई, इसके नीचे आ जाएगा और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे इसी तरह से 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये अलग इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये आएगा कि टर्म चली गई पावर 3 की और ऊपर लीनियर है, तो यहाँ पे हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने पड़ेंगे, एंड दैट इज द 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू। तो इसको आप कैसे लिखते हो, यहाँ डिग्री 2 लीनियर फैक्टर की एक तरह से डिग्री 2 चली गई है, तो a बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर आएगा प्लस c अपॉन दिस इज x माइनस 1 आएगा गाइज, और इसको पूरे इस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 माइनस एक्स इंटू ए इंटू एक्स आएगा, a इंटू एक्स माइनस 1 आएगा, b इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 है तो x माइनस 1 आएगा, c इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप सिंपली वैल्यू प्लेस करोगे, x इक्वल टू 0 प्लेस कर दो, x इक्वल टू 0 प्लेस करो तो 2 आएगा, तो 0 में ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, ठीक है ना। तो 0 तो माइनस b आएगा, b की वैल्यू दे देगा आपको ये -2, ठीक है, b की वैल्यू -2 हो जाएगी। x इक्वल टू ऐसा कीजिए 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 माइनस 1 1, x इक्वल टू 1 में ये वाला खत्म ये खत्म, तो c की वैल्यू देगा, c x 1 ही प्लेस किया हमने तो c की वैल्यू आ गई मेरे पास में 1, ठीक है। जब b और c निकल गए, अब आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, x की 2 भी रख दो, 2 रखोगे तो भी इजी है, तो ये देगा आपको 0, है ना, और x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो 2a आएगा, 2a और 2 माइनस 1 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ प्लस b आएगा 2 माइनस 1 और x की वैल्यू हमने 2 पुट किया ना तो 4c वैल्यू आएगी, वैल्यू इनकी प्लेस कर लेंगे तो a b c निकल जाएंगे सारे, ठीक है ना। a निकालना है तो 0 इक्वल्स टू 2a प्लस b, b वैल्यू -2 रखोगे प्लस 4 टाइम्स ऑफ c, c1 है तो 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ +2 बचा तो 2a इक्वल्स टू -2 उधर जाएगा, ठीक है, -2 a की वैल्यू आ जाएगी -1। तो अब आप इसको पूरे को सिंप्लीफाई कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेट करना है तो ये वैल्यू आ जाएगी log ऑफ y, दिस इज log ऑफ y इक्वल्स टू, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट वे में लिखूंगा, a बाई एक्स है और a हमारे पास में कितना है, a -1 है, -1 बाई एक्स, और इसी का इसी का इंटीग्रेशन होना है, ठीक है ना। तो इसी का इंटीग्रेशन होना है तो a की वैल्यू -1 रखते हुए लिखूँ मैं, तो माइनस log ऑफ x आएगा ये, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। और b का वैल्यू कितना है, b की वैल्यू -2 है, चलो -2 लिख देते हैं और एक बार dx बाय एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। और c पे ये लगा देते हैं, c का वैल्यू कितना दिखा रहा है, c की वैल्यू एक मिनट, c की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन आएगा तो प्लस का dx अपॉन एक्स माइनस 1 आएगा, ठीक है। चलिए इसको एक फाइनल राउंड में दोबारा लिख देते हैं, log y इक्वल्स टू माइनस का log x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होता है -1 बाई एक्स, तो 2 बाई एक्स हो जाएगा ये गाइस, राइट, इंटीग्रेशन, और प्लस का log ऑफ x -1 आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू लिखने के बाद में अब हमें क्या करना है, वैल्यू प्लेस करनी है। सो ही हैज गिवन x इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू e है, x इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू e है, तो y की log e बेस ही 1 होता है ना, और x की वैल्यू कितनी 2 है, सो माइनस का log 2 प्लस x 2 है तो यहाँ पे 1 मिल रहा है मुझे, और प्लस x की वैल्यू 2 माइनस log 1 0 आएगा प्लस c आएगा, तो ये वाली वैल्यूज खत्म हो गई, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू आएगी log 2। तो अल्टीमेटली जो देयरफॉर हमारा जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से आ जाएगा, log y इक्वल्स टू माइनस log x प्लस 2 बाई एक्स एंड प्लस log ऑफ x माइनस 1, और c की जगह मैं क्या लिखूंगा, प्लस का log 2, ठीक है। तो आप पूरी वैल्यू को इस तरह से वर्कआउट कर सकते हो कि ये वैल्यूज आ गई log ऑफ y इक्वल्स टू, यू कैन राइट द, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो log ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस 1
2 इंटू एक्स माइनस 1 और ये डिवाइड करेगा, ठीक है, प्लस का 2/x आ रहा है। अब कुछ नहीं करना, इसने बोला कि आप वैल्यू निकालिए y की x इक्वल्स टू 4 पे, तो x इक्वल्स टू 4 पे y की वैल्यू निकालनी है, तो वो आप सीधा ये करोगे, दिस इम्प्लाइज दैट log of y इक्वल्स टू log of 2 इंटू एक्स की वैल्यू 4 माइनस 1, दिस इज 3/x का वैल्यू 4, राइट, प्लस का 2/x का वैल्यू 4, ठीक है। ये वैल्यू आ चुकी पूरी, और अब इसको मुझे कुछ वर्कआउट करना है। प्लस log of y इक्वल्स टू, दिस इज log of, दिस कैन बी रिटन एज 3/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो सारा पोर्शन जो है ऐसा लिख सकते हो आप, log of दिस इज y और माइनस लॉ ये आएगा, डिवाइड में होता है लेकिन ये 2y/3 हो जाएगा गाइज, इक्वल्स टू 1/2 आएगा। और ऐसा जब हम लिखते हैं तो बेस में e चलता है, तो 2y/3 इक्वल्स टू e टू दी पावर 1/2 होएगा। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3/2 एंड रूट ऑफ e होगी, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप चेक कीजिए, 3/2 रूट e इज द आंसर, फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट जाएगा।